चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफ पर किस तरह से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दो तरह से किया जाता है। इसमें फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे। इस पेज पर समझ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरह का होता है, एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा ये वाला, डिस्टेंस को हम शो करेंगे एस से और टाइम को शो करेंगे हम स्मॉल टी से। ये सिंबल्स मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। सो इस वाले ग्राफ पर हमने इस एक्सिस को ले लिया है टाइम लिया है हमने यहाँ पर सेकंड्स में, आप मिनट्स में या फिर आवर्स में भी ले सकते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमें क्वेश्चन में दी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट ले सकते हैं। इसी तरह से इस वाली एक्सिस पर हमने लिया है एस यानी कि डिस्टेंस, जो कि है मीटर्स में। इसमें भी हम अलग अलग यूनिट ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, किलोमीटर ले सकते हैं, कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब भी किसी ग्राफ पर एक एक्सिस डिस्टेंस हो और दूसरी एक्सिस पर टाइम हो तो ग्राफ की जो लाइन रिप्रेजेंट करती है यानी कि ये वाली लाइन ग्राफ जो हमें शो करेगा वो शो करेगा स्पीड या फिर वेलोसिटी को। दोनों सेम थिंग होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो लाइन हमें शो कर रही है, ये जो ग्राफ हमें शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्पीड या फिर वेलोसिटी यानी कि v को। और अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो इस तरह के ग्राफ को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि जितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उतना ही डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। सपोज कीजिए हमें ये पॉइंट ए दिया गया है और ये पॉइंट दिया गया है बी। हमें फाइंड करना है कि ए से बी तक कितनी वेलोसिटी होगी। सो बिल्कुल सिंपल है, हम फाइंड करेंगे जब ये ए पॉइंट पर था तो इसने कितना टाइम ट्रेवल किया था। इसको मान लेंगे, यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे मान लेंगे हम T1। और इसी तरह से बी पॉइंट से भी हम टाइम एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे मान लेंगे हम T2। जैसे हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं, बिल्कुल उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे S यानी कि डिस्टेंस वाली एक्सिस पर। सो यहाँ से ये कर दिया मैंने, ये हो गया S1 और B से यहाँ पर ड्रॉ किया, ये हो गया S2। इस तरह के ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं बुक में, तो न्यूमेरिकल्स के लिए पार्ट 2 जरूर देखने हैं क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ए से बी तक अगर हमें वेलोसिटी यानी कि स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा। सबसे पहले v यानी कि स्पीड हो जाएगी हमारी। ये कैसे फाइंड करेंगे हम, v का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है v इक्वल्स टू s अपॉन t, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और ये पता लगाने के लिए हमें करना होगा S2 में से S1 को माइनस। सो v इक्वल्स टू में डिस्टेंस की जगह पर यहाँ आ जाएगा s यानी कि डिस्टेंस की जगह पर आ जाएगा S2 माइनस S1 और अपॉन में टाइम है तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ है। यहाँ पर टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। सो ये आ गया T2 माइनस T1। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया है जो कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। सो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखें। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा सेकंड टाइप आता है ये। यहाँ पर भी हमारा ये डिस्टेंस वाली एक्सिस है, ये टाइम वाली एक्सिस है, T4 टाइम, S4 डिस्टेंस। जो हमारी ये वेलोसिटी वाली लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है। अगर ये स्ट्रेट नहीं है तो इस कंडीशन में होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चाहे ये अपवर्ड मूव कर रही हो चाहे ये डाउनवर्ड मूव कर रही हो, तो दोनों कंडीशन में अगर स्ट्रेट नहीं है तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।